प्रिय छात्र, आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं यह विषय मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी विषय है और इस विषय की जानकारी प्राप्त करके हम स्वयं भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा समाज को भी इसका लाभ मिल सकता है। अतः हमें इस विषय का अध्ययन अच्छी तरह से और एकाग्रचित्त होकर के करना चाहिए। इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम जानते हैं तिलक समीपे वाल्मीकि दर्शनेन शिराज्ञानम ततःपश्चात जल विषयक चर्चा भविष्यति। यहाँ पर वाल्मीकि स्निग्धो दक्षिणेन तिलकस्य शकुस दुर्बश्चेत परुषम पंचभिरंभो दिशि वारुण्याम शिरा पूर्वा। यदि तिलक वृक्ष से दक्षिण की ओर श्रेष्ठ वाल्मीकि हो तो उसके आसपास कुश और दुर्बा उगी हुई हो तो तिलक वृक्ष से पश्चिम 5 हाथ के बाद 5 पुरुष नीचे पूर्वा शिरा प्रवाहित होती है और वहां पर जल प्राप्त होता है। सर्पावास्य पश्चाद्यदा कदम्बस्य दक्षिणेन जलम परतो हस्ततृतीयात् षड्भि परुषैस्तुरीयोनैः कौबेरी चात्रशिरा वहति जलम लोहगंधी चा क्षोभ्यम कनकनिभो मंडूकोनार मात्रे मृतिका पीता। यदि कदम वृक्ष से पश्चिम दिशा में सर्पयुक्त वाल्मीकि हो तो दक्षिण दिशा में 3 हाथ की दूरी पर 6.25 पुरुष नीचे जल प्राप्त होता है। वहां पर उत्तराशिरा प्रवाहित होती है। इस जल में लोहे की गंध आती है और इसका लक्षण निम्न प्रकार से है। यदि उस भूमि को खोदा जाए तो 1 पुरुष गहरा खोदने पर पीला मेढक प्राप्त होता है और वहां की मिट्टी पीले वर्ण की होती है। इसी तरह से वाल्मीकि संवृतो यदि तालो वा भवति नारिकेलो वा पश्चात षड्भिर हस्तैरै नरश्चतुर्भिः शिरा याम्या। ताड़ या नारिकेल का वृक्ष यदि वाल्मीकि से युक्त हो तो उसमें पश्चिम दिशा में 6 हाथ की दूरी के बाद 4 पुरुष गहराई में दक्षिण शिरा का प्रवाह होता है और वहां से हमें जल की प्राप्ति होती है। इसी तरह से यामेन कपित्थस्या कपित्थस्याहि संश्रयश्चेद दुग्जलम वाच्यम सप्त परित्यज्य करान खात्वा पुरुषान जलम पंच कर्बुरोकन हि पुरुषे कृहणानवृत पुटभिदपि च पाषाण श्वेतामृत पश्चिमतः शिरा ततः भवति। यदि कैथ के वृक्ष से दक्षिण दिशा में सांप वाला वाल्मीकि प्राप्त हो तो उस वृक्ष से उत्तर 7 हाथ छोड़कर 5 पुरुष से नीचे जल होता है। इसका लक्षण निम्न प्रकार से है। पहले 1 पुरुष गड्ढा खोदें, वहां पर एक चितकबरा सांप मिलेगा और वहां की मिट्टी काली होगी। उसके बाद वहां पर एक बड़ा पत्थर प्राप्त होगा। उसके आगे सफेद मिट्टी मिलेगी और वहां एक पश्चिम सिरा तथा एक उत्तर सिरा का प्रवाह होगा। इसी तरह से असमंतकस्य वामे वदरीच दृश्यते हि निलयो वा षड्भिरुदकः तस्य करैः सार्धि पुरुषत्रये त्रोयम्। कुर्मः प्रथमे पुरुषे पाषाणो धूसरः शशिकता मृतः आद्यौ च शिरायाम्या पूर्वोत्तर तो द्वितीया च। अश्मंतक वृक्ष की बाईं ओर उत्तर में बेर का वृक्ष अथवा सांप वाला वाल्मीकि हो तो उस वृक्ष के उत्तर में 6 हाथ के बाद 3.5 पुरुष नीचे जल होता है। उसका लक्षण निम्न तरह से है। 1 पुरुष नीचे खोदने में कछुआ प्राप्त होता है। उसके बाद भूरे रंग का पत्थर मिलेगा और उसके नीचे बलुई मिट्टी मिलती है। उसके बाद पहले दक्षिण सिरा, उसके बाद में ऐसाइनी सिरा मिलती है। प्रिय छात्र, तिलक समीपे वाल्मीकि दर्शनेन शिरा ज्ञानम कथम भवति इत्यस्य विषये अहम अत्र पठिष्यामि। तिलक वृक्षस्य चंदन वृक्षस्य वा दक्षिण भागेन
तिलक इति शब्दस्य चंदन कृते वर्तते। यदि चिक्कड़ वाल्मीकि नाम निवास स्यात् अपि च तत्र भूमि कुशदूर्वाङ्कुरादिभिः संयुक्ता स्यात् तदा वृक्षात् पश्चिम दिशि पंचहस्ते दूरी भूगर्भो प्राय 600 अंगुल मितादधस्तात् पूर्वानाम्नि जलधारा बहति। प्रसंगे अस्मिन् सारस्वत वचनं तिलका दक्षिणे स्निग्धे कुशदूर्वा समायुतः वाल्मीकाचोत्तरे पंचहस्ता संत्यज्य पश्चिमे नरे पंचभिरंभो शिरा पूर्वात्र विद्यते। एवं तिलक नाम को वृक्ष विषय आम्रातक, वरुणक, मल्लातक, विल्व, तिंदुक, अंकोल, पिंडार, शिरस, अंजनम, परूषक, बंजुल, अतिबला इति सर्वे वृक्ष विशेषा केचित् विटप प्राया यदि सुरेग्धैः वाल्मीकैः परिवृता भवन्ति तदा तेषामेव तिलकादीनाम् उत्तरस्यां दिशि त्रिभिर्हस्तैः परतो अधश्चतुर्भिर् नरैर्धेन च नरेण सार्धैश्चतुर्भिः पुरुषैस्तोयं भवति। उक्तं च तिलकाम्र कटक वरुणा मल्लातक विल्वतिंदु काकोला पिंडार शीर्षांजन पर शखा मंजुलोति बला एते यदि सुस्निग्धाः वाल्मीकैः परिवृतास्ततस्तोयम् अस्तैर्त्रिभिरुत्तरैश्चतुर्भिः चतुर्भिरर्धेन च नरेण कदम्ब वृक्ष समीपे सर्पवास दर्शनेन जल निर्देश्य। यदि कदम्ब वृक्षस्य पश्चिम दिशि सर्पाणां निवास स्थल वाल्मीको दृश्यते तदा कदम्ब वृक्षात् दक्षिण भागे हस्तत्रये दूरे पादोनषट् पुरुषमितैः अर्थात प्राय 690 अंगुलमितादधस्तात् जलम अस्थिति जानीयात्। अत्र कौबीरी उत्तरा जलधारा प्रवहति यस्य जलम लौहगंधयुक्तं चोपरहितं च भवति तत्र चिह्नं तु तत्र खाते सति 120 अंकुलमिदा अधस्तात् स्वर्णसदृशदर्दुरः मण्डूकः प्राप्यते। अपि च तदनन्तरं पीतवर्णाः मृत्तिका लभ्यते तदधः कौबेरी नाम्नी उत्तरा जलधारा प्रवहति। तालनारिकेलवृक्षयोः समीपे वाल्मीकिवशात् जलशिरा निर्देशः। वाल्मीकिसंवृतो यदि तालो भवति नारिकेलो वा पश्चात् षड्भिर्हस्तैः नरश्चतुर्भिः शिरायाम्या यदि ताल वृक्षो नारिकेल वृक्षो वा वाल्मीकिभिः संयुक्ता स्यात् तदा तस्मात् स्थानात् पश्चिम दिशि षड्हस्तमिते दूरे प्रायः 400 अंगुल विता अधस्तात् खाते सति दक्षिणा जलधारा प्रवाहिता प्राप्यते। कपित्थ समीपे सर्पवास दर्शनेन जलशिरा ज्ञानम्। यदि कपित्थ वृक्षस्य दक्षिण भागे सर्प संश्रय सर्वनिवास स्थल स्यात् तदा तस्मात् वृक्षात् उत्तर दिशि सप्तहस्तमिते दूरे भूगर्भे प्रायः 600 अंगुलमितं खननं कृत्वा तधस्तात् जलस्य स्थितिः विज्ञेया। तत्र लक्षणं तु तदधः प्रायः 120 अंगुल मिता दधस्तात् अनेक वर्णयुक्ता कर्बूरकः सर्पः प्राप्यते। अपि च तद अधः कृष्णवर्णा मृत्तिका दृश्यते। पुनस्तदः दिष्पाषाणशिला प्राप्यते। पुनस्तदधः श्वेतवर्णा मृत्तिका प्राप्यते। तदधः पश्चिमतः वारुणी नाम्नी जलधारा प्रवहति। तदनन्तरम् उत्तरा जलधारापि प्राप्यते। एवं च पुनः वृक्षवशात् जलशिरा ज्ञान विधि अस्मिन् विषये हम अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। तब तक के लिए विरमामि, पुनः मिलामः। धन्यवाद। अग्रिमः विषयः अस्ति पुनः वृक्षवशात् जलशिरा ज्ञान विधि।